रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों हमारे बेसिक नीड में आते हैं। बहुत ज़रूरत है हमारे लाइफ में जीने के लिए। रोटी की कीमत कभी बढ़ती नहीं है, कपड़े की भी कीमत नहीं बढ़ती है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम कपड़े खरीदते हैं, आज एक प्राइस में खरीदते हैं, उसी कपड़े की प्राइस कल नहीं बढ़ती है। लेकिन मकान की कीमत बहुत बढ़ती है। अगर आपने मकान में पैसा लगाया है, साल, 2 साल, 3 साल के बाद उसकी कीमत काफ़ी बढ़ती रहती है। ये मकान जो है, ये हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ज़रिया है, इसमें हम अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टी को लेके बात करेंगे, मकान यानी कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, क्या-क्या पॉइंट्स हमें कंसीडर करना चाहिए या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसको लेके आज की वीडियो है। सो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द रेस ऑफ लाइफ। प्रॉपर्टी क्योंकि हमारा लाइफ का एक अहम हिस्सा है। वैसे प्रॉपर्टी की अगर डेफिनेशन बोलूँ या अगर हम उसको समझें प्रॉपर्टी को, कई और चीज़ों को भी हम प्रॉपर्टी कहते हैं। कई बार हम अपने बच्चों को भी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कई बार हम अपने किसी का कोई स्किल है उसको भी प्रॉपर्टी बोलते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम प्रॉपर्टी में कंसिडर करते हैं। बट जो आज की वीडियो है या जो मोस्टली लोग प्रॉपर्टी समझते हैं, वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को लेकर समझते हैं। जैसे मकान हो गया, किसी का कमर्शियल शॉप हो गया, कहीं आपने कुछ इंडस्ट्री लिया के लिए प्लॉट लिया है या एग्रीकल्चर लैंड हो गया, कुछ भी प्लॉट हो गया, मतलब ज़मीन रिलेटेड कुछ है, उसको हम इन जनरल भाषा में प्रॉपर्टी यही समझते हैं। तो वैराइटीज़ ऑफ प्रॉपर्टी होती है, इसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉट, एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल प्लॉट, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, मॉल्स हो गया, जो भी इस तरह का बिल्डिंग्स हैं उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। सो जो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, एक कॉमन मैन, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं किसी बिजनेसमैन को लेकर नहीं कहूँगा, लेकिन एक साधारण इंसान जो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करता है, वो क्या-क्या मुश्किलें का सामना करना पड़ता है उसको। क्यों प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कई बार वो, चाहे बिल्डर हो, ब्रोकर हो या कोई एजेंट्स हो, उनकी चाल में वो फँस जाता है। फिर बाद में उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बिल्डर और ब्रोकर या एजेंट्स, इनका काम है आपको प्रॉपर्टी सेल करना। ये अपने मुनाफा के लिए, अपनी बिज़नेस चलाने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए ये बेच देते हैं। तो कई बार ये आपको सच झूठ कुछ भी बोलते हैं। कई बार ये होता है कि मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, वो आपको कुछ भी सुना देंगे, कुछ भी आपको झूठ-मूठ का सपना दिखाएँगे, झूठ-मूठ का आपको डराएँगे कि अभी ले लीजिए, अगले साल इसकी रेट दुगनी हो जाएगी, अभी इसके पास से मेट्रो आ जाएगी, यहाँ हॉस्पिटल बन जाएगी। कुछ भी कह के आपको डराएँगे या आपको लालच दिखाएँगे, आपके इमोशन के साथ वो लोग खेलते हैं। उनका एक ही मकसद है, इसको बेचना है, अपनी जेब भरना है। आपकी पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, मुनाफ़ा वो लोग कमाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी बात बिल्कुल सुनना नहीं चाहिए या बिल्कुल गलत है। लेकिन वो अक्सर मैंने देखा है, वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए कुछ, जैसे मैंने जब प्रॉपर्टी पहली बार परचेज़ किया था 2010 के आस-पास, मुझे उस टाइम जो ब्रोकर ने बताया था या बिल्डर ने भी, उनके जो टीम होती है, उन लोगों ने बताया था कि यहाँ मेट्रो आने वाली है। लेकिन आज तक 13-14 साल हो गया, मेट्रो का नामो-निशान नहीं है। ऐसी इसी तरह का वो आप लोगों को सपना दिखाएँगे। कोई कहीं से भी कुछ न्यूज़ में आ गया, उसको फ्लैश में डाल देंगे कि ये देखिए न्यूज़ में आया था, ये था, वो था। लेकिन कोई सच्चाई, ख़ास सच्चाई उसमें नहीं होती है। उनका मेन मकसद है, कैसे भी करके आपको लालच दिखाएँगे कि अभी ले लीजिए, अगले साल डबल हो जाएगा, या अभी ले लीजिए नहीं तो रेट बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी करके आपको सेल करेंगे। तो हमें उनकी बातों में नहीं आना है। तो मेन पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए या एनालिसिस करना चाहिए बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी। चाहे वो रेसिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो लैंड हो, कुछ भी हम खरीदें, थोड़ा हमें सोच समझ के करना चाहिए। आज हम उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट होता है पर्पस ऑफ बाइंग योर प्रॉपर्टी। आप क्यों खरीदना चाहते हो? क्या कारण है इसके पीछे? फॉर एग्जाम्पल, मुझे रहने के लिए घर चाहिए। तो अगर मैं रहने के लिए मुझे घर चाहिए, तो जब मुझे कोई सामने वाला आके बोलेगा कि भाई ये तुम्हें अगले साल डबल दे देगा, ट्रिपल दे देगा, इसमें इतना रेंट आ सकता है, इसका इतना मुनाफा हो सकता है, तो क्यों सोचना है मुझे?
मुझे तो रहने के लिए चाहिए, तो मैं क्यों रेंट के लिए सोचूँ? क्यों मैं उसको इन्वेस्टमेंट के लिए सोचूँ? सो इट इज़ फॉर योर पर्पस कि आपको किस लिए चाहिए वो प्रॉपर्टी। कई बार आप शॉप लेते हैं, तो उसमें आपको रेंट एक चाहिए, जब आपको रेंट की पर्पस से या उसमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं कि अभी रेंट जो भी रेंट आएगा मंथली वो भी हो सकता है या आगे कभी आप उसको सेल करेंगे, एक अच्छा उसमें मुनाफ़ा दिखे। तो ये भी एक पर्पस होता है। सो आपको पहले अपनी पर्पस, अपनी नीड डिफाइन करना पड़ेगा टू बाय बिफोर बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी। उसमें फिर बिल्डर की बातों पे ना आए, वो आपको अलग-अलग तरह का लालच दिखाएँगे, अलग-अलग सपना दिखा के नहीं देखना वो सब। आपको अपनी नीड देखना है। अगर आपकी नीड फुलफिल हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको देखना है। फॉर अगर आपको रेसिडेंशियल लेना है, तो आपको उसके रिलेटेड चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि इसे रहने के लिए आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए और भी फैसिलिटी चाहिए, आस-पास के कनेक्शन चाहिए, स्कूल कॉलेज पास में होने चाहिए, हॉस्पिटल हो तो ये सब आपको देखना है। रादर कि इसमें कितना रेट बढ़ जाएगा, इसमें इतना रेंट आ जाएगा, ये सब हमें नहीं देखना है। आपका पर्पस डिफाइन करेगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हो गया पर्पस ऑफ बाइंग योर प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट होता है लोकेशन। लोकेशन रियल एस्टेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप जहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो रेसिडेंशियल फ्लैट या प्लॉट कुछ भी हो, आपको लोकेशन देखना है कि कहाँ इसकी लोकेशन आता है। उसके आसपास की सराउंडिंग देखनी है। आसपास में क्या है, मार्केट है या नहीं है, आसपास और कोई पॉपुलेशन है या नहीं है, जाने आने की रास्ता है या नहीं है, बिजली पानी की सुविधा है या नहीं है, भविष्य में इसमें क्या होगा, आगे कोई ऐसे गवर्नमेंट का प्लान तो नहीं है। तो ये आपको जैसे सिटी के मास्टर प्लान होती है, कोई भी शहर होता है उसकी मास्टर प्लान तैयार होती है, ये सब से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसके लोकेशन कितना अच्छा है, फ्यूचर में इसमें क्या होने वाला है या उस एरिया के आसपास क्या होने वाला है। सेकंड पॉइंट हो गया लोकेशन। जो थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, वो है डू योर ओन एनालिसिस। बिल्डर, ब्रोकर, कोई और एजेंट्स आपको जो भी कहे, सुने ज़रूर कई बार, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं प्रॉपर्टी के फील्ड में, उनके पास अच्छी ज़्यादा जानकारी होती है। हमें सुनना तो चाहिए, लेकिन खुद की एनालिसिस हम खुद करें। डॉक्यूमेंटेशन देखना है, कुछ लिटिगेशन देखना है, किसके नाम पे है वो पेपर्स सारे आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें कोई लोन का कोई इश्यू तो नहीं है। बिल्डर जो अगर आप बिल्डर से लेते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। उसमें कोई गवर्नमेंट का कोई लोन या कुछ ऐसा तो नहीं है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें बहुत बार देखा गया है। जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ नोएडा में, उसके आस-पास कई सारे बिल्डर होते हैं। उनके प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री नहीं हो रही, 4-5 साल हो गया। पोजीशन दिए हुए 4-5 साल हो गए, लेकिन कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट की पेमेंट क्लियर नहीं किया है। तो ये सब एनालिसिस आपको खुद की करनी पड़ेगी। तो थर्ड पॉइंट हो गया डू योर ओन एनालिसिस। चौथा पॉइंट हो गया फोर्थ पॉइंट इज कीप मॉनिटरिंग योर प्रॉपर्टी। आपने परचेज कर लिया, उसके बाद भी उसको रेगुलर मॉनिटर करिए। आपने कहीं कमर्शियल लिया है, आपको कुछ खरीदने से के टाइम से कुछ आपको एक आपने एनालिसिस किया था कि हाँ, अगर ऐसे लेते हैं तो उसके ये फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। तो लेने के बाद भी रेगुलर मॉनिटर करिए। जो मेरा आउटकम था, जो मेरा इससे एक एक्सपेक्टेशन था, क्या वो फुलफिल हो रहा है? क्या जो मैंने सोचा था उसी हिसाब से प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहे हैं, उसका रेंट आ रहा है? उसके आस-पास जो एक एक्सपेक्टेड था कि ये सब चीज़ें होने वाला है, क्या वो सब चीज़ें हो रहा है? तो ये सब आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे तभी समझ में आएगा। कई बार हम लेते हैं प्रॉपर्टी, ले तो लेते हैं लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं उसको। 5 साल बाद पता चला कि वो बहुत बड़ा लॉस हो गया वहाँ पर, या कुछ और वहाँ पे आ रहा है, गवर्नमेंट का कुछ और प्लान हुआ होगा, फिर आप वहाँ पे फँस जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है और आखिरी पॉइंट मैं कहूँगा उसको, वो होता है लर्निंग। आप अगर खुद इसमें एनालिसिस करेंगे, खुद ये सारे इसमें फ़ोकस करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी को सर्च करना, उसको पेपर्स देखना या जो भी आप करेंगे, अगर खुद करेंगे, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। हमेशा समय नहीं होता कि आप सब कुछ खुद करें, लेकिन कोशिश करें
कि प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको उसको लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी हो, उसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वो आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है, आपको भविष्य में वो और काम आता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बेसिक पॉइंट्स डिसाइड किया, बेसिक पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया आपका पर्पस, सेकंड पॉइंट हो गया लोकेशन, थर्ड पॉइंट हो गया खुद को एनालिसिस करें, खुद एनालिसिस करें, खुद सारी चीज़ें चेक करिए। फोर्थ पॉइंट हो गया मॉनिटर करते रहिए कि प्रॉपर्टी लेने के बाद में मॉनिटर करते रहिए। और पांचवा पॉइंट हो गया लर्निंग्स जरूर लीजिए, खुद करेंगे तभी, खुद या आपके जो क्लोज कोई जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, आप अगर उसमें ये करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें जरूर सीख मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। अगली बार कुछ और टॉपिक को लेकर आएंगे प्रॉपर्टी रिलेटेड, कि अगर रेसिडेंशियल ले ले हैं तो उसमें क्या हमें सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स देखना चाहिए, कमर्शियल में क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। एंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि प्रॉपर्टी कोई खरीदता है उसको कोई मुश्किलों का सामना करना ना पड़े। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।